हेलो नमस्ते, फिर से और एक बार स्वागत करता हूँ इस नई वीडियो पर। मैं हूँ आपका दोस्त हरिशंकर। इस वीडियो में आज बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी के बारे में, इसका लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में, इसका फंडामेंटल्स और इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और इसका फ्यूचर का जो टारगेट क्या होगा, ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, उसके बारे में आपको बताएंगे। इसका बिजनेस के बारे में आपको यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आप अगर 2024 में अगर निवेश करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले इसका टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। ये है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का मंथली चार्ट। यहाँ पर आप ग्राफ में देख सकते हैं कि 2023 से जो सारे इन्वेस्टर इन्वेस्ट किए थे, लगभग 200 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था जो इन्वेस्ट किए थे इस लेवल पर। आप सोच सकते हैं 2024 में 2830 लेवल तक आ चुका है, तो लगभग 14 गुना प्रॉफिट दे चुका है। जो सारे लोग 2023 में 200 लेवल पर बाई किए हैं, उन लोगों का पैसा पोर्टफोलियो कितना अच्छा खासा यहाँ पर बढ़े हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस जितना ऊपर जा रहा है, कैंडल जितना ऊपर जा रहा है, लंबा लंबा ऊपर जा रहा है, इसका वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं घट रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आगे जाके इसका मोमेंटम ख़त्म होने वाला है। इसका RSI जो आप भी देख रहे हैं वो ओवरसोल्ड जोन पे अभी है। स्वाभाविक तौर पर 1 से 1.5 साल में अगर 14 गुना प्रॉफिट किसी शेयर देते हैं तो उस पर प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आएगा, ये बात आप जान लीजिए। आपको अगर 10 से 12 साल के एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में निवेश करने की, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में ये बात आएगा। तो इसलिए ये जो कंपनी है अभी न्यूज़ मैगज़ीन पर, बिजनेस चैनल पर, मीडिया चैनल्स पर बहुत अच्छा खासा इसका न्यूज़ चल रहा है, क्योंकि पिछले 1.5 से 1 साल में ये कंपनी लगभग 10 गुना मुनाफा दिए हैं। तो अभी आपको टीवी पे जब आप देखेंगे, न्यूज़ जब देखेंगे, जब आपके सामने एड्स आएगा, बिजनेस का कोई एड, सब देखा जाएगा कि कोचिन शिपयार्ड ने पिछले 1 से 1.5 साल में निवेशकों को इतने पैसा दिए हैं, आप निवेश कीजिए, बहुत अच्छा टाइम है, इंडिया का भी बहुत अच्छा टाइम है, ऐसा ऐसे कहा जाएगा। लेकिन एक बात सोच लीजिए आप, जहाँ पर 1 से 1.5 साल में अगर 14 गुना प्रॉफिट होता है, अगर यहाँ से आप बाई करेंगे तो आप सोच रहे हैं, आप अगर सोचते हैं कि यहाँ से 14 गुना फिर से जाएगा 1 से 2 साल में या 3 साल में, ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ से नहीं जाएगा, ये करेक्शन लेगा। क्योंकि जो आप एक बार सोचिए, आपको अगर 10 गुना प्रॉफिट मिल जाए या 14 गुना प्रॉफिट मिल जाए 1.5 से 2 साल में, आप क्या करेंगे? 100 में से 60 लोग, लगभग 60% लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर होगा। ठीक है, जो तेज़ी है अभी बहुत तेज़ी के साथ ये ऊपर गया है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में ऊपर गया है, उस तेज़ी थोड़ा यहाँ पर रहेगा। इस हाई से थोड़ा 20% ऊपर या 30% ऊपर जा सकता है, लेकिन करेक्शन यहाँ पर आएगा। यहाँ पे निवेश करने की टाइम नहीं है, करेक्शन जरूर लेगा। आप करंट दिनों में इतना पॉजिटिव न्यूज़ चलाया जा रहा है मीडिया चैनल पर, वो इसलिए है जो सारे लोग 2023 में 2022 में इन्वेस्ट किए हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े प्लेयर्स, जो सारे लोग इन्वेस्ट किए हैं, ह्यूज स्टॉक्स खरीद के रखे हैं अपने पास, ठीक है, अपनी होल्डिंग्स करके रखे हैं, वो लोग अभी सेल करेंगे। वो लोग अगर सेल करेंगे तो उन लोगों को बायस भी चाहिए ना। तो ये जो वो लोग अगर सेल जब करते हैं तो टीवी पर पैसे देकर, बहुत सारे जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं उन लोगों को पैसे देकर बुलाया जाता है कि आप इस शेयर के बारे में बताइए, ताकि थोड़ा बहुत बाई करने आए। आप अगर नहीं बाई करेंगे, रिटेल इन्वेस्टर अगर नहीं बाई करेंगे, तो जो सारे लोग 2022 में 23 में इन्वेस्ट करके रखे हैं, ढेर सारे मनी पैसे इन्वेस्ट करके रखे हैं, 14 गुना प्रॉफिट पे है अभी, वो लोग सेल करना चाहते हैं और आप लोगों को ये सेल करेगा। इसलिए क्या करता है, न्यूज़ चैनल पर हर जगह पर पॉजिटिव न्यूज़ फैला देते हैं, ताकि सब लोग पॉजिटिव होकर यहाँ पर आ जाए। वो कुछ नहीं है, मार्केट पे यहाँ पर करेक्शन आएगा। इस न्यूज़ चैनल के चक्कर में, इस मीडिया चैनल के चक्कर में आप मत फंसिए, क्योंकि आपको यहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि फोमो, जो फोमो होता है, फोमो क्या होता है? जो होता है फियर ऑफ मिसिंग ऑफर्स। आपको ऐसे सोचने में मजबूर किया जा रहा है कि आप अगर यहाँ पे बाई नहीं करेंगे तो आप एक बहुत बड़ा ऑफ़र मिस करेंगे। यहाँ पर जो 1 साल में 1.5 साल में 14 गुना प्रॉफिट दिए हैं, वो तो आप मिस कर चुके हैं बाई ना करके। अभी अगर बाई नहीं करेंगे तो फिर से आप मिस करेंगे। ये जो फोमो होता है, इसका फोमो कहता है FOMO, फियर ऑफ मिसिंग ऑफर, ठीक है। तो आप ये सोच रहे हैं इस न्यूज़ चैनल को सुनकर, इस पॉजिटिव न्यूज़ को सुनकर, चारों ओर जो चल रहा है कि आप मिस कर जाएंगे इस ऑफ़र को, इसलिए आप खरीदना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल ही बेवकूफ़ वाली बात होगी। यहाँ पर करेक्शन ज़रूर आएगा, क्योंकि वॉल्यूम भी इसके साथ नहीं दे रहा है। इस साइज से थोड़ा 25% या 30% इंक्रीज हो सकता है और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन मार्केट करेक्शन यहाँ पर जरूर लेगा, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट भी ऊपर है। निफ्टी जो है, सेंसेक्स जो है, वो लाइफ टाइम हाई पे है, वो करेक्शन लेगा, वो भी करेक्शन लेगा, ये भी करेक्शन लेगा, ठीक है। तो चलिए इसका थोड़ा फंडामेंटल बिजनेस देख लेते हैं, इसका बिजनेस कैसा है। तो इसके लिए हम लोग आ चुके हैं स्किनर.इन साइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 74,534 करोड़। ये जो है एक मिड कैप कंपनी है, ठीक है। इसका
जो साइज़ है ये मीडियम साइज़ का एक कंपनी है। इसका जो पी रेशियो है आप देख सकते हैं, इसका पी रेशियो बहुत ही ज़्यादा है 91.7। ये बहुत ही डेंजरस लेवल तक चला गया है। इसका प्राइस ये बहुत ओवर वैल्यू हो चुका है। इसका पी रेशियो को देखकर ये लग रहा है, पी रेशियो अगर 12 से 20 के आसपास होता है तो बहुत अच्छा माना जाता है एक कंपनी के लिए, उसको खरीदारी करने के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ पर 91 है, ये बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ओवर वैल्यू है। इसका जो बुक वैल्यू है वो है 191, ये भी बहुत कम है। ये जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा होता है। बुक वैल्यू से करंट प्राइस बहुत गुना ऊपर चल गया है, बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये जो कंपनी है अपने निवेशकों को हर साल 0.3% के हिसाब से डिविडेंड प्रदान करता है, ये बिल्कुल अच्छी बात है। इसका जो ROCE है वो 21.4 है, ये भी बहुत बढ़िया बात है। ROCE जितना अच्छा होगा उतना अच्छा माना जाता है कंपनी के लिए। मिनिमम 20% से ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ पर 21 है, ये ठीक है। इसका जो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो भी 17.2 है, ये भी बहुत अच्छा है। इसका ROCE और ROE देखकर ये लग रहा है ये कंपनी ठीक ठाक है। इसका जो डेट टू इक्विटी है वो 0.10 है, ये भी ठीक ही है। किसी कंपनी में डेप्ट 1 से कम होनी चाहिए, बहुत अच्छा होता है अगर 0.5 से कम हो तो, लेकिन यहाँ पर है 0.1, ये भी बहुत अच्छी बात है। इसके डेप्थ बहुत ही कम है। ठीक है, डेप्थ जितना कम होता है एक कंपनी को उतना अच्छा माना जाता है, उसका फंडामेंटल अच्छा माना जाता है। इसका जो करंट रेशियो है वो है 1.32, ये भी ठीक है। करंट रेशियो हमेशा एक कंपनी का 1 से ज़्यादा होनी चाहिए और 3 से कम होनी चाहिए। 3 से ज़्यादा होना भी ठीक बात नहीं होती है, 1 से कम होना भी ठीक नहीं होता है। ठीक है, इसका जो करंट रेशियो है वो 1.3 है, तो 1 से ज़्यादा और 3 से कम होनी चाहिए करंट रेशियो, वो अच्छा माना जाता है। इसका जो क्वार्टर सेल्स है मार्च 2024 का, वो पिछले साल मार्च 2023 से 112% इंक्रीज हुए हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इसका सेल बहुत ग्रोथ हुए हैं। इसका जो साल भर का सेल्स ग्रोथ है वो पिछले साल से 56.4% इंक्रीज हुए हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। इसका जो सेल्स ग्रोथ है पिछले 3 साल की एवरेज से 8.95% इंक्रीज हुए हैं, ये भी बहुत बढ़िया बात है। इसका जो सेल्स ग्रोथ है 7 साल की एवरेज से 8.5% इंक्रीज हुए हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। इसका सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल से 7.32% इंक्रीज हुए हैं, ये भी बहुत बढ़िया बात है। इसका सेल्स ग्रोथ को देखकर ये लग रहा है कि इसका बिजनेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग चल रहा है, इसका सेल्स भी बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। इसका जो क्वार्टर प्रॉफिट है मार्च 2024 का, वो मार्च 2023 से 30,176% इंक्रीज हुए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा दिखा रहा है। क्या बात है, मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा हो सकता है, तभी दिखा रहा है, बहुत ही ठीक बात है, बहुत ही अच्छी बात है। इसका प्रॉफिट ग्रोथ इस साल का जो है वो पिछले साल से 182% इंक्रीज हुए हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। इसका जो प्रॉफिट है पिछले 3 साल की प्रॉफिट से 10% इंक्रीज हुए हैं, अच्छी बात है। इसका जो प्रॉफिट है पिछले 7 साल से 14% इंक्रीज हुए हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। इसका जो प्रॉफिट है पिछले 10 साल की प्रॉफिट से 11.2% इंक्रीज हुए हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। और इसका जो इंडस्ट्री पी रेशियो है वो 92.8 है, तो ये लग रहा है कि ये जो इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री पे कोचिन सीपीएट आता है, ये पूरा इंडस्ट्री हाई लेवल तक चला गया है, ओवर लेवल पे चला गया है जितने सारे स्टॉक है वो। ठीक है, ये देखकर ये लग रहा है। यहाँ पर और एक अच्छी बात है, ये जो फ्लैट परसेंटेज है ये 0% है, ये हमेशा 0 होनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। इस कंपनी पे जो सारे प्रोमोटर होल्डिंग्स है वो प्रोमोटर एक भी स्टॉक प्लेस पे नहीं है, गिरवी नहीं रखे हैं, ये बहुत अच्छी बात होती है। किसी भी कंपनी में प्लेस परसेंटेज अगर 0 से ज़्यादा होता है, 0 नहीं होता है तो वो ठीक नहीं होता है। अगर प्रोमोटर का होल्डिंग जो है वो प्लेस पे रहता है तो बहुत बुरी बात होती है। प्लेस मतलब गिरवी पे रहना, वो अच्छा बात नहीं होता है, क्योंकि कभी ख़राब टाइम पे उसको सेल करना, मजबूरन सेल करना पड़ सकता है प्रोमोटर को। इसलिए हमेशा आपको देख लेनी चाहिए प्लेस परसेंटेज जो है वो 0 होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। तो चलिए इसका प्रोमोटर होल्डिंग्स भी देख लेते हैं। थोड़ा स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे तो आप देख पाएंगे प्रोमोटर होल्डिंग्स, ये आ गया, ये ईयरली कर लेते हैं। आप देख सकते हैं 2018 में 75% प्रोमोटर होल्डिंग से बहुत बढ़िया था। उसके बाद 2019 में 75.21% है, थोड़ा इंक्रीज हुए हैं। प्रोमोटर्स लोग, फाउंडर्स लोग अपने होल्डिंग्स को बढ़ाए हैं। उसके बाद 2020 में आप देख सकते हैं 72.86 है, थोड़ा उस पर घटाया है अपना प्रोमोटर होल्डिंग्स, बहुत ही ज़्यादा घटाया है। उसके बाद 2021 में आप देख सकते हैं 72.86 है, सेम ही था 2020 में जो था वही रहा है। उसके बाद 2022 में आप देख सकते हैं 72.86 है, वो भी ठीक ही है, सेम टू सेम, घटा नहीं है, बढ़ा नहीं है। ठीक है, उसके बाद 2023 में आप देख सकते हैं 72.86 है, वो भी सेम टू सेम है। प्रोमोटर लोग अपने होल्डिंग्स को ना घटा रहा है ना बढ़ा रहा है, ये ठीक है। और मार्च 2024 में भी ये 72.86 है, प्रोमोटर लोग
होल्ड करके रखे हैं, शेयर को सेल नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अगर घट रहा है तो बुरी बात होता है, अगर सेम है तो अगर ठीक है, अगर बढ़ रहा है प्रोमोटर होल्डिंग्स तो और भी अच्छा होता है, क्योंकि प्रोमोटर्स लोग ही फाउंडर्स होते हैं और फाउंडर्स लोग कंपनी को स्टार्ट किए हैं, उन लोगों को पता होता है, उन लोगों का बिजनेस प्लानिंग पता होता है, फ्यूचर प्लानिंग पता होता है। तो जितना ज़्यादा होगा प्रोमोटर होल्डिंग्स एक कंपनी में उतना अच्छा माना जाता है। ठीक है, अगर घट रहा है प्रोमोटर होल्डिंग्स तो वहाँ पर आपको सतर्क होने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा खासा है सीपीएट का। तो ये फंडामेंटल पैरामीटर्स देखकर ये लग रहा है कि इसका बिजनेस बहुत अच्छा खासा चल रहा है, इसका जो सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है बहुत बढ़िया है, 10 साल से बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहा है। तो इसका जो प्राइस जो है बहुत बढ़ चुका है एक साल में। चलिए फिर से एक बार चार्ट पे चले जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप निवेश मत कीजिएगा। जो यहाँ पर क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, न्यूज़ चैनल पे चक्कर में आकर यहाँ पर इंटरडे बेसिस पे रख रहा है, या एक हफ्ते या एक महीने के लिए रख रहा है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेडर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे पोजिशनल इन्वेस्टर यहाँ पे आ रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अगर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कहाँ पे निवेश करेगा, यहाँ पे जब रिट्रेसमेंट आएगा, थोड़ा ज़्यादा पर आएगा तब यहाँ पर निवेश करेगा। कहाँ तक रिट्रेसमेंट आ सकता है, इस पे तो बहुत तेज़ी है, आप देख सकते हैं। अगर आएगा मार्केट जब डाउन होगा इंडियन मार्केट, तब मुझे लगता है, चलिए आपको यहाँ पर दिखा देते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट करके। मुझे लगता है मुझे 38% तक जरूर आएगा, 38% तक रिटर्न जरूर लेगा। ये वो होता है 90-100 लेवल तक। ठीक है, यहाँ पर जरूर आएगा, 30% यहाँ पर करेक्शन लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 14 गुना मुनाफा यहाँ पे दे चुका है 1 से 1.5 साल में। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगा, वॉल्यूम भी इसका साथ नहीं दे रहा है। ऊपर से इंडियन स्टॉक मार्केट भी ऊपर है, वो भी डाउन ट्रेंड पे आएगा, लेकिन इस तेजी में थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, मैं इस हाई से 25% से 30% तक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है पिछले 1-1.5 साल से 14 गुना मुनाफा दिए हैं, यहाँ से भी फिर से एक बार 10 गुना 14 गुना मुनाफा देगा, ये होगा नहीं। ठीक है, आप समझ लीजिएगा यहाँ पे करेक्शन जरूर आएगा। हो सकता है इस हाई से थोड़ा 25% या 30% इस तेजी के साथ ऊपर जा सकता है, हाई लगा सकता है, लेकिन मार्केट गिरेगा ज़रूर। तो यहाँ से अगर मार्केट गिरता है तो 30%, 38% यहाँ पर आ सकता है, उससे ज़्यादा आ सकता है, लेकिन मिनिमम आप सोच लीजिएगा 38% तक आएगा। तो आप वेट कीजिए, यहाँ से 10 गुना 12 गुना ऊपर नहीं जाएगा। जो टीवी में न्यूज़ चैनल पे आपको बोल रहा है एंट्री कर लो, एंट्री कर लो, बाई कर लो, बाई करने के लिए आपको कहा जा रहा है, बाई करने के लिए ऐसे कहा जा रहा है क्योंकि जो सारे लोग निवेश किए हैं नीचे 2023 में, 2022 में, बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े होल्डिंग्स उनके पास है, वो लोग अभी निकलेंगे, अपने होल्डिंग्स को सेल करेंगे। तो आप लोग अगर बाई नहीं करेंगे तो वो लोग किसको सेल करेगा, इसलिए बायस ढूंढ रहे हैं, बायस को ला रहे हैं, पैसे देकर न्यूज़ चैनल पे बहुत सारे एनालिसिस को पैसे देकर बुलाया जा रहा है, ऐसे ऐसे बोलो, स्टॉक के बारे में बोलो। ठीक है, तो आप लोग इस चक्कर में मत रहिएगा, फोमो पे मत रहिए कि ये ऑफर को मिस कर जाऊँगा तो लेना चाहिए, ऐसा नहीं होता है यार। आप अगर 10 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा इन्वेस्ट मार्केट का जो चक्कर क्या चलता है। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं, बड़े बड़े जो ऑपरेटर्स होते हैं, वो मार्केट का प्राइस चलाता है। ठीक है, वो लोग अभी सेल करेगा तो इंडियन स्टॉक मार्केट नियर फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूशन फेज पे जा सकता है या करेक्शन ले सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज का मतलब होता है साइड वे पे चलेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर हाई लगाएगा, फिर से नीचे आएगा, आपको बोरिंग कर देगा। ठीक है, आपको बोर हो जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट गिरेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पर आप खरीदारी करने शुरू कर दोगे, तब फंस जाओगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद ही आता है पैनिक फेज। और वॉरेन बफेट ये कहते हैं कि तेजी के साथ जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, तेजी देखकर जो सारे लोग स्टॉक पे इन्वेस्ट करते हैं, वो मूर्ख होते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट में ऐसे मूर्ख बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर आपको फंसाया जा रहा है, बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे अपने स्टॉक को निकालेंगे, इसलिए आपको फंसाएंगे। तो करेक्शन लेने दीजिए, 38% तक आप वेट कीजिए। ठीक है, जब आ जाएगा 38% तक, तब आपको इंडियन स्टॉक मार्केट को देखना है। तब मैं एक वीडियो भी लेके आऊँगा, तब मैं भी हूँ, वीडियो रेगुलर बेसिस पे आएगा, करंट टॉपिक पर आएगा। ठीक है, तो वीडियो भी आ जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।